सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं। आज हम इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं एंड बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको और भी ब्लेस करता जाए। हालेलुया। तो आज की इस लाइव के अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप इस लाइव को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि इस लाइव के अंदर हम बहुत से वचन सीखने वाले हैं, बहुत से वचन जानने वाले हैं जो कि परमेश्वर ने अपने मुख से कहा। हालेलुया। अपने नाम के ज़रिए हमें जो वचन दिए हैं, हालेलुया, उनको हमें समझना आवश्यक है। हालेलुया। और उसी के द्वारा हमें चलना भी ज़रूरी है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम वचन को पढ़ने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। तो कितने लोग आज जो मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर वचन को सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख दें कि हाँ, मैं वचन को सीखने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको और भी अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझे में बढ़ता है तो मैं उसे और भी ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। एक वचन में लिखा है ना कि धन्य है वे लोग जो यहोवा के वचन को स्मरण करते हैं। हालेलुया। धन्य बनो आप। हालेलुया। धन्य बनने के लिए सिर्फ आप वचन को स्मरण करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को याद करो, आप हमेशा ब्लेस होते जाओ। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर कोई भी परेशानी या कोई भी कमी घटी नहीं होने वाली, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति की तरफ से नहीं होगा, पर जो ब्लेसिंग होगी वो परमेश्वर की ओर से होगी। हालेलुया। तो आज एक वचन में जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात ये है कि बहुत से लोग हैं जो लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखे लेकिन वीडियोस नहीं देखते। तो प्लीज़ वीडियोस देखा करो और परमेश्वर के वचन को हमेशा गहराई से जानो। और बहुत से लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आप जाकर सब्सक्राइब भी कर लें। हालेलुया। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। हालेलुया। तो आज हम बहुत कुछ जानेंगे। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए आप मेरे साथ तैयार हैं? हालेलुया। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो होती है परमेश्वर की हजूरी में समय बिताना। हालेलुया। आप अपने समय को महत्व दो। हालेलुया। अपने समय को महत्व दोगे, हालेलुया, परमेश्वर की हजूरी में लगाओगे, तो परमेश्वर इस समय को आपके जीवन के अंदर और भी ब्लेसिंग देगा इस समय के लिए। हालेलुया। अगर आपने जो समय बोया है तो परमेश्वर के राज्य के अंदर आप बहुत कुछ काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ब्लेसिंग दे सकता है, लेकिन परमेश्वर की कंडीशन है कि क्या तूने मेरे राज्य के अंदर समय बोया? क्या परमेश्वर की हजूरी में तूने समय बिताया? अगर नहीं बिताया तो बिताने की आवश्यकता है। एक विश्वासी को विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समय में बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो। हालेलुया। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी मेरे जीवन के अंदर अभी भी कमज़ोरियां हैं, अभी भी मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? तो वो कमज़ोरियों को हटाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रार्थना करो। हालेलुया। समय, जो अपना कीमती समय परमेश्वर को दो। सोचो 24 घंटे परमेश्वर ने आपको दिए हैं। 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा भी परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं बिता सकते तो आपका जीवन फिर व्यर्थ है। हालेलुया। फिर ये जीवन कोई काम का नहीं है फिर। हालेलुया। सोचो 24 घंटों में से एक घंटा भी नहीं दे सकते तो। हालेलुया। और सोचो जो लोग 1 घंटा भी परमेश्वर के राज्य के अंदर बिताते हैं ना, तो उनके जीवन के अंदर कमज़ोरियाँ कुछ भी नहीं रहता फिर। हालेलुया। ये एक रियल बात है। हालेलुया। एक सच्ची घटना है। हालेलुया। एक सच्ची बात है कि जो लोग परमेश्वर के समय, परमेश्वर के राज्य के अंदर समय बिताते हैं, उनके जीवन के अंदर कोई कमज़ोरियाँ नहीं रहती। हालेलुया। समय को बिताना सीखो परमेश्वर के राज्य के अंदर। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो चंगा तो होना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को पुकारते ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को भी नहीं पुकारते। इतने भी ऐसे महान युवा बैठे हैं। हालेलुया। कमज़ोरियाँ उनके जीवन के अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन प्रार्थना का कहते हैं तो प्रार्थना करना उन्हें भारी लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो जीवन है वो परमेश्वर को समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। और इस जीवन को व्यर्थ मत बिताओ। हालेलुया।
व्यर्थ मत गवाओ, हालेलुया। इस जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए लगाओ, हालेलुया। ये जीवन जो मिला है वो आपको इसलिए दिया गया है कि आप इसको सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। लेकिन आज क्या लोग कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, हालेलुया। अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मुसीबत ना आए। सोचो, प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर थे तो प्रार्थना करने के लिए स्पेशल जाते थे, हालेलुया। पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे, हालेलुया। और सोचो, परमेश्वर क्या कहता है कि तू प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े, हालेलुया, हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह एकांत में खुद प्रार्थना करता था, तो हम उसके बेटा और बेटी हैं, तो हमें तो उससे भी दुगनी प्रार्थना करनी चाहिए, हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो दुगनी का 10 मिनट भी प्रार्थना करना लोगों को भारी लगता है, हालेलुया। पुराने टाइम के तो सोचो, अब्राहम को देखो, अब्राहम ने परमेश्वर पर इतना विश्वास रखा, उसके पास संतान नहीं थी पहले, तो उस जब तक संतान नहीं थी फिर भी वो कितना विश्वास में मजबूत था। और जब उसको मिल गई संतान तो उसके जीवन के अंदर और भी ब्लेसिंग, और भी उसके एक्साइटमेंट थी कि हाँ, मैंने जिस परमेश्वर पर विश्वास रखा है वो महान परमेश्वर है, और उसका जो विश्वास था और भी डबल हो गया, हालेलुया। सोचो, इस तरह से आपको जीवन बिताना चाहिए, हालेलुया। आप आशीषों के लिए परमेश्वर के पीछे मत भागो, हालेलुया। लोगों को लगता है कि हमें आशीष मिल जाए, हम ठीक, हमारी ज़िंदगी अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हालेलुया। आशीषों के लिए परमेश्वर के पीछे मत भागो, बल्कि इसलिए परमेश्वर के पीछे भागो कि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है, मैं अनंत जीवन मुझे चाहिए, हालेलुया। मुझे परमेश्वर चाहिए, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को महत्व दोगे, पहला स्थान दोगे, तो आशीष ऑटोमेटिक आपके जीवन के अंदर आएंगी, हालेलुया। मैं कभी भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं आशीषों के लिए प्रार्थना ऐसे नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हालेलुया। बल्कि मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, सिर्फ तू चाहिए, मैं तेरी हजूरी में बना रहूँ, हालेलुया। मैं जो समय है, कीमती समय, सिर्फ तुझको दे सकूँ, हालेलुया। इस तरह से एक प्रार्थना करना सीखना ज़रूरी है। एक योद्धा क्या करता है? योद्धा अंत तक लड़ता है, एक फाइटर करता है, हालेलुया। फाइट करता रहता है जब तक वो जीत नहीं जाता। इसी तरह से हमें अपने विचारों से जीतने की आवश्यकता है, शैतान से जीतने की आवश्यकता है। अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। आज एक व्यक्ति को यही कमज़ोरियां लेकर बैठ जाती हैं कि वो अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन परमेश्वर को महत्व नहीं दे पाता, हालेलुया। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है एक व्यक्ति की, हालेलुया। आप सबसे ज़्यादा परमेश्वर को महत्व दो, प्रभु यीशु मसीह को महत्व दो, हालेलुया। पहला स्थान दो परमेश्वर को, आपके जीवन के अंदर सब हालात बदल जाएंगे, हालेलुया। बहुत से लोगों मैं आज इस वीडियो के अंदर वचन में जाने से पहले मैं ये ज़रूरी है मैं बताना, क्योंकि ये वचन आपको बहुत ही चेंज कर देगा जो मैं बता रहा हूँ ये बातें, कि उनको चाहिए कि सब कुछ जल्दी मिल जाए। तो जल्दी तो पाना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? सब्र करो, हालेलुया, हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ तो वही उसका भी तो कोई समय था, हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा था और अब्राहम था तो उनका भी एक समय था कि इतने साल तक ये रहेंगे, इतने साल तक ये लोगों को सिखाएंगे परमेश्वर के बारे में। तो वैसा उन्होंने किया। हर एक बात के लिए एक समय होता है और समय के द्वारा सब कुछ मिलता है। हमें अगर आशीष चाहिए तो आशीष का भी एक समय होता है, एक टाइम होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, हालेलुया। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई छोटा बच्चा जो कि 7 साल का है और वो कहे कि मैं एक महीने के अंदर मैं 20 साल का हो जाऊं, तो क्या वो हो जाएगा? नहीं हो सकता, हालेलुया। उसके लिए उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, हालेलुया। डे बाय डे चलना पड़ेगा, उस तरह से वो 20 साल तक पहुंचेगा, हालेलुया। इसी तरह से जो परमेश्वर ने हमें ये टाइम दिया है, हालेलुया। और सिर्फ हमें हमारे जीवन के अंदर ये नहीं होना चाहिए सिर्फ आशीषें चाहिए, नहीं। इस टाइम को एवरी डे परमेश्वर के राज्य के लिए बो, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 3 टाइम प्रार्थना करो, हालेलुया। 3 टाइम प्रार्थना करोगे ना तो आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है, हालेलुया। सुबह प्रार्थना करो उठ के, दोपहर को प्रार्थना करो, नाइट को प्रार्थना करो, और अगर इवनिंग को टाइम मिलता है तो इवनिंग को भी करो प्रार्थना, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर देखो सब कुछ चेंज हो जाएगा, हालेलुया। बरकतें ही बरकतें होंगी, अभिषेक होगा वो,
वो सामर्थ होगी आपके जीवन के अंदर जो परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे ज़्यादा जो महत्व देना चाहिए वो वचन को भी देना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि जो वचन हमें दिया गया है वही तो हमें सिखा सकता है, वही तो एक रियल लाइफ में चला सकता है हमें। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कई विश्वासियों की जो हालात इससे जो मैं बताने जा रहा हूँ कि चर्च में जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, समय पूरा हो जाता है प्रार्थना का, उसके बाद कभी उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, कभी उन्होंने एकांत में प्रार्थना नहीं करी, तो क्या वैसे उसका जीवन बदल जाएगा? मेहनत करना ज़रूरी है। हालेलुया। एक मसीह लाइफ जो है ना वो सबसे एक चैलेंज लाइफ है। हालेलुया। और इसके अंदर हमें प्रार्थना, अभिषेक अगर प्राप्त चाहिए तो प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। मेहनत करना ज़रूरी है। सोचो, हमारे लिए गुरु तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पास्टर हो गए, हमारे प्रेरित हो गए, वो तो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन हमें भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। हमें भी खुद मेहनत करना ज़रूरी है। हालेलुया। जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। अगर आप अच्छा टाइम बोओगे तो परमेश्वर के जीवन अच्छा टाइम बोओगे तो अच्छा ही आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझो। हालेलुया। और इस टाइम को व्यर्थ मत गवाओ मत। हालेलुया। बल्कि समय को सदुपयोग में लाओ, दुरुपयोग मत करो, वेस्ट मत करो इस टाइम को। हालेलुया। 3 टाइम प्रार्थना करो, 4 टाइम प्रार्थना करो। और अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करो। हालेलुया। ये है एक असली मसीहत लाइफ। हालेलुया। और हो सके तो उन लोगों के लिए भी आप थोड़ी सी हेल्प किया करो जिनके पास कुछ भी नहीं है आज के टाइम के अंदर। हालेलुया। जिनको एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, तो थोड़ा सा तो आप उनके लिए भी आप मेहनत कर सकते हो। हालेलुया। तो प्लीज़ एक कदम उनके लिए भी उठाना ज़रूरी है। उनको बताओ परमेश्वर के बारे में। आप जहाँ भी जाओगे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बो। हालेलुया। लोगों को बताओ सुसमाचार के बारे में कि परमेश्वर ही जीवित है, वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उनके जीवन के अंदर सब कुछ चेंज होगा और उससे अगर वो मसीह में आ जाते हैं तो उसकी जो ब्लेसिंग आपको भी मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि आपने एक रूप बचाया है। हालेलुया। इस बात को आप समझना। हालेलुया। तो आइए हम सभी अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है कि कमज़ोरियाँ तो हर किसी की ज़िंदगी के अंदर होती हैं, लेकिन लड़ना हमें सीखना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो हथियार दिया है, सबसे बड़ा हथियार है वो वचन है, और दूसरा विश्वास, और तीसरा क्या है? प्रार्थना करना। हालेलुया। तो इनके ज़रिए हमें चलना ज़रूरी है। और जो इनको सीरियस नहीं लेता वो मुसीबत में फंस जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोग मसीह में हट जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस नहीं किया, वो नहीं किया। तो उसी के लिए थोड़ा सा मेहनत करना आवश्यक है। हालेलुया। मसीह में बढ़ना आवश्यक है। हालेलुया। तो इतना तो आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना कंटिन्यू आप करोगे। हालेलुया। परमेश्वर को पहला स्थान दोगे। तो आइए हम सभी अभी हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। अभी हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। करुणा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। राजा दी राजा, जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजा दी राजा, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज का सुंदर समय परमेश्वर हम आपकी हजूरी में परमेश्वर प्रभु बिताने जा रहे हैं। और प्रभु बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद। प्रभु बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु हमें इस दिन को देखने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। और प्रभु यीशु, आज की हजूरी के द्वारा प्रभु हम ब्लेस किए जाएं। बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलती हुई, अपराध हुई, हमें माफ़ कर, और तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर हमें यूज़ कर मेरे प्रभु।
प्रभु हर एक कमी घटी को तू हटा, हमारे जीवन के अंदर और भी ब्लेसिंग आए, और भी अभिषेक आए, और भी सामर्थ आए। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज का दिन हम आपकी हजूरी के अंदर बिताने जा रहे हैं, और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। हाँ मेरे परमेश्वर, अपर हम परमेश्वर प्रभु अभी मेरे परमेश्वर आपकी हजूरी के अंदर अपना समय बो रहे हैं परमेश्वर, और जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु, और मेरे परमेश्वर वचन पढ़ने जा रहे हैं, उसके दौरान हम ब्लेस किए जाएं, आशीषित किए जाएं। आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हो, और मेरे परमेश्वर जो आज भी हम वचन पढ़ने जा रहे हैं उसके द्वारा हम ब्लेस किए जाएं और भी अभिषेक से भर जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु मैं इन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ जो इस लाइव के अंदर बने हुए हैं, इसी घड़ी ये हर एक रोग से, बीमारी से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार की गरीबी से, कंगाली से ये आज़ाद किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। मैं घोषणा करता हूँ ये हर एक बीमारी से आज़ाद हो रहे हैं इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम के द्वारा। इसी घड़ी ये छुटकारा पा रहे हैं। हालेलुया। हर एक अंधकार से ये आज़ाद हो रहे हैं इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। प्रभु यीशु आप प्रभु इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। इन्हें टच कर रहे हैं प्रभु, हर एक बंधन से आप इन्हें आज़ाद कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु इन्हें आप ब्लेस कर रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं इसी घड़ी आप इन्हें टच कीजिए, अभिषेक से भरिए। हाँ मेरे परमेश्वर राजा दी राजा चंगा करने वाले प्रभु, इसी घड़ी इन्हें टच करिए प्रभु। मैं इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर एक गरीबी से, कंगाली से ये आज़ाद हो रहे हैं इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनका घराना ये खुद परमेश्वर आज आज़ाद किए जाएं, आज ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। इन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ, और प्रभु इन्हें टच कीजिए प्रभु। आज का जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं इनके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, और आज का वचन आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो, उसके द्वारा हम सीखते जाएं। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु आप जीवित हैं। हाँ प्रभु 2026 साल पहले आपने हमारे लिए अपना कीमती बहुमूल्य लहू बहाया। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन पवित्र होकर जी उठे। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे राजा, आज भी परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में हाजिर हैं। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा दी राजा अभिषेक करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आप टच कीजिए और भी अभिषेक से भरिए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। और प्रभु इन वचनों के द्वारा आज हम छुटकारा पाएं और भी ब्लेस पाएं और भी अभिषेक से भरते जाएं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार हालेलुया टाइप ज़रूर करें और लिखें कि परमेश्वर तेरी स्तुति हो। हालेलुया। और आइए हम सभी वचन में चलते हैं। और आज का जो वचन है वो है 2 पतरस, उसका 1 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, शमौन पतरस की ओर से जो मसीह यीशु का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। हालेलुया। और आगे लिखा है, परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। और आगे लिखा है, ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव करना। तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है।
हालेलुया। उसने क्या किया? अपनी महिमा के द्वारा और अपने ही सद्गुण के द्वारा हमें बुलाया है। क्यों बुलाया है? ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें। हालेलुया। और कभी भी अंधकार में ना चल सकें। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो अंधकार में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी भक्ति के लिए, हालेलुया, अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। ताकि हम उनको पूरा कर सकें। और आगे लिखा है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर, सड़ाहट का मतलब है कि उस अंधकार से छुटकर उन जंजीरों से आज़ाद होकर, हालेलुया, आज़ाद हो सकें। और आगे लिखा है, छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषों से होती हैं। हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। ईश्वरीय जो स्वभाव है उसके हमें सहभागी होना ज़रूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। प्रेम क्या करो? बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निसफल न होने देंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में समय बिताते हो, उसके द्वारा, विश्वास के द्वारा और बुरी अभिलाषाओं से दूर रहते हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम क्या हो? उसकी पहचान हो और तुम कभी भी निसफल नहीं हो सकते, तुम हमेशा सफल होंगे। हालेलुया। उसकी पहचान में आप बढ़ते जाओगे। और आगे लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निसफल न होने देंगी, निकम्मा और निसफल नहीं होने देंगी। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है। जिसके अंदर ये बातें नहीं है, हालेलुया, वो अंधा है और धुंधला देखता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। अगर ऐसा करोगे तो आप अनंत जीवन के वारिस बनोगे और बड़े आदर के साथ आप उसकी हजूरी में जा पाओगे। हालेलुया। तो हमें उसकी हजूरी में बढ़ना ज़रूरी है। और आगे यहाँ पर एक लिखा है ना वचन, कि जो ऐसा करता नहीं है वो एक अंधा है, धुंधला है और उसको दिखता नहीं है और अपनी पुरानी ही जीवन के अंदर वो अभी समय बिता रहा है। हालेलुया। पुरानी ही दशा के अंदर चल रहा है। लेकिन अब क्या है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया तो, और हम उसी के द्वारा नए ठहरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नया बनाया है। हालेलुया। तो हमें एक नई लाइफ जीना ज़रूरी है। हालेलुया। एक अच्छी लाइफ जीना ज़रूरी है जो कि परमेश्वर ने हमें दी है, कि तुम पवित्र जीवन जियो। हालेलुया। पहले हम पापी थे, लेकिन अभी हम पाप से छूट चुके हैं, तो हमें पवित्र ज़िंदगी जीना आवश्यक है। हालेलुया। और आगे लिखा है, पतरस का अंतिम समय, इसलिए यदि तुम में ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें शुद्धि दिलाकर उभारता रहूँगा, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे पूछ करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। हालेलुया। उन बातों को क्या करो? सदा स्मरण कर सको। हालेलुया। और आगे लिखा है,
मसीह की महिमा के आंखों देखे गवाह। हालेलुया। लेकिन वचन में जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हम क्या हैं, उसके गवाह हैं। हालेलुया। हम उसके वचन के जरिए हम एक गवाह बन चुके हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया, हमें उसके गवाह ठहरे हैं। हालेलुया। तो कभी भी परमेश्वर के राज्य के अंदर मुकरना मत कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पाप से हम कभी नहीं बच सकते। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के हम गवाह हैं। हालेलुया। तो हमें हमेशा गवाह रहना है और उसकी महिमा करते जाना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि हम ने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। हालेलुया। वो कोई चतुराई से कोई कहानियाँ नहीं थी वो। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन दिया गया वो कोई कहानियाँ नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो किसी ऐसे बना दिया। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अंधविश्वास के अंदर चल रहे हैं और वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही लिखा गया, ये तो वैसा ही लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है। लिखने वाले ने सोच समझकर भी लिखा है और ये लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने किया है ना, वही है ये लिखा हुआ। हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है। हालेलुया। ये सत्य है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है तो वो हुआ है। एक्चुअली ये रियल घटना है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को बहुत से लोग हैं जो नहीं समझ पाते, लेकिन ये सत्य है। और आगे लिखा है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, आगे लिखा है, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था, क्योंकि हमने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये कहाँ से आए ये शब्द? ये परमेश्वर की ओर से आया कि वो क्या है, मेरा प्रिय पुत्र है। कौन? परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और ये किसको कहा गया? यीशु मसीह को। और ये किसने कहा है? परमेश्वर ने। और आगे लिखा है, तब हमने उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी है। ये कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है। हालेलुया। और आगे लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो और जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान पर उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि कोई भी भविष्यवाणी जो है, जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, ये किसी मनुष्य के द्वारा ये पूरी नहीं हुई, बल्कि ये परमेश्वर के द्वारा पूरी हुई है। कोई भी भविष्यवाणी पूरी होती है तो वो परमेश्वर के द्वारा पूरी हुई है। और आगे लिखा है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जितने भी भविष्यवक्ता हुए, जो भविष्यवाणी जिन्होंने की हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये हुई है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और वो बोलते थे तो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते थे, अर्थात परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आवाज़ के द्वारा वो बोलते थे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि खुद वो बोलते थे और वैसा हो जाता था, नहीं। उसके माइंड के अंदर जो, उनके मन के अंदर जो वो आवाज़ आती थी वो पवित्र आत्मा की ओर से थी, तभी वो भविष्यवाणी कर सकती है। और यहाँ पर एक बात ये भी क्लियर होती है कि हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भविष्यवाणी वही कर सकता है जिनके जो अपने आप को शुद्ध रखता है, पवित्र करता है, अपने विचारों को पवित्र रखता है। हालेलुया। तो इसलिए अपने विचारों को भी पवित्र करना अति आवश्यक है। हालेलुया। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी हमने दुआएं की, जो भी हमने वचन पढ़ी, इसके द्वारा हम चलते जाएं।
तेरी महिमा करते जाएं। प्रभु आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर बने रहे उन सबको आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने टच किया, हर एक रोग बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से आपने आज़ाद किया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से इन दुआओं को, इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर में और भी बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि शाम मसीह चैनल है। हालेलुया। तो पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है और जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, वो उनकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो परमेश्वर और भी आपको ब्लेस करे, आशीष करे सभी को। जय मसीह की।